जय श्री श्याम भक्तों। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन हमारे शास्त्रों के अनुसार कई ऐसे नियम होते हैं जिससे करने से जो विघ्न बाधा होती है वो भी दूर हो जाती है, आदि बाधी होती है वो भी दूर हो जाती है, जो पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग और शास्त्र कहते हैं। उसमें आज हम बात करेंगे रसोई के नियम कैसे हम अपनाएं, मतलब रसोई की पूजा हम कैसे करें। हर चीज की पूजा करते हैं, दान पूजा करते हैं, लेकिन रसोई की पूजा हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, आज मैं वो ही बात आपके साथ शेयर करूंगी। जब सुबह सवेरे आप उठे, नहा धो लें और उसके बाद आप रसोई में जाएं, तो आप पहले रसोई की जो दहली है गेट खोल करके उसको आपको प्रणाम करना है। आप कहेंगे हम सुबह सवेरे चाय बना करके पीते हैं, क्या वो पी सकते हैं, गर्म पानी करके पी सकते हैं? तो अगर आपका ऐसा नियम है तो भी आप जब रसोई में प्रवेश कर रहे हैं तो भी आपको उसको प्रणाम करना है। अब आजकल के जमाने में ओपन रसोई हो गई तो कैसे करें? तो आप जहां से आप स्लैब होती है हमारी, वहां पर उसके ऊपर भी आप, मतलब जो किचन काउंटर होता है उसको भी आप टच करके हाथ जोड़ लीजिए। जब नहा धो के प्रवेश कर रहे हैं और दहली को आपने प्रणाम किया, उसके बाद अब मट्टी वाले चूल्हे तो रहे नहीं, हमारे पास गैस स्टोव है, उसको भी थोड़ा सा पानी से छींटा दे करके, गंगा जल है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप रात को तांबे के बर्तन में एक तुलसी दल रख के रख दीजिए और सुबह सवेरे उसी जल से अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो माँ अन्नपूर्णा की और गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। पानी का छिड़काव करके साफ सुथरे कपड़े से आपको हल्का सा पोंछ देना है, पूरे किचन को और किचन काउंटर को, चूल्हे को पोंछ देना है। उसके बाद आपको हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करना है, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करना है। चूल्हे के ऊपर आपको रोली से साथियां बनाना है, यानी कि गणेश जी बन गए, उनके ऊपर आपको चावल रखना है, थोड़े से गुड़ की डली रखनी है और थोड़े से मूली का टुकड़ा रखना है। मूली का धागा जो होता है उसे तोड़ करके आपको रख देना है और उसके बाद हाथ जोड़कर विनती करनी है, हे गणेश जी महाराज, हे अन्नपूर्णा माता, मेरे परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखना और अटूट भंडार बनना। और उसके बाद गैस आपको जलाना है। सबसे पहले आपको मीठा बनाना है। आप मीठा नहीं खाते हैं, कई बार आजकल बच्चे नहीं रहते हैं या फिर कई बार मीठा नहीं खाते हैं, तो आप चाय बना सकते हैं। और वैसे तो उस दिन चूरमा बनता है, कईयों के घरों में पूरी है, हलवा है, जो आपके घर में बनता हो आपको पहले मीठा बना लेना है। कुछ भी नहीं तो दूध उबाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रणाम करके जो भोजन आपको बनाया है, जो भी आपने भोजन बनाया है, वो सबसे पहले आपको गैस को अर्पण करना है, गैस चूल्हे को अर्पण करना है और प्रसाद भी लगाना है। चाहे तो कोर के ऊपर लगा दीजिए, चाहे गैस के ऊपर रख के लगा दीजिए, आपको प्रसाद लगाना है। और एक थाली निकाल करके, वो देवी देवताओं के नाम की थाली होती है, उसे निकाल करके आपको घर के भगवान के मंदिर में प्रसाद लगाना है, भगवान के मंदिर में देख रखना है और हाथ जोड़ के उसे आप किसी मंदिर में जा करके उसे दे सकती हैं, या फिर घर में आपके कोई ननद है या फिर जेठ की लड़की है, ननद की लड़की है, ननद का लड़का है, जैसे आपसे बड़े हैं कोई, तो उन्हें बुला करके भी आप भोजन करा सकती हैं। इससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और जो कष्ट होते हैं, कई बार हमारे घरों में कमाई में बरकत नहीं होती है, या फिर कईयों के ऐसे आपने देखा होगा कितनी ही मर्जी कमा ले, उनके घर में कोई पैसा रुकता ही नहीं है, ऐसे आजकल कहते हैं ना। तो हमने ही कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ करी है जिसकी वजह से आज ऐसे देखने को मिलता है। पहले एक कमाते थे, सारे बहुत खाते थे, आज सारे कमाते हैं लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती है, क्योंकि हमने अपने बड़े बुजुर्ग की और हमारे शास्त्रों की जो बातें थी उनको कहीं ना कहीं हमने भुला दिया है। तो आज जो मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में बताई है, तो ये आपको बोले विष्णु भगवान की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय, गणेश जी महाराज की जय। जब आप थाली निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखिएगा, क्योंकि दक्षिणा रखने से ही
जो हमारी कुछ गलती होती है या फिर कुछ अधूरी रह जाता है तो वो पूरा हो जाता है। आपको कोई व्रत नहीं करना है, कोई कहानी नहीं सुननी है। अगर आप मंदिर में दे रहे हैं उस थाली को तो हाथ में जल लेकर के भगवान के नाम का स्मरण करके, भगवान विष्णु के नाम का या भगवान सूर्य के नाम का आपको हाथ में जल लेकर के माँ अन्नपूर्णा का नाम का स्मरण कर करके करके आपको मंदिर में दे के आना है।